अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अलमुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात पढ़ लीजिए। बादस अम्दो सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइका बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया वो सजदा ताज़ीमी था। सजदा इबादत किसी दौर में किसी भी गैर खुदा के लिए जायज़ नहीं हुआ है। सजदा ताज़ीमी पिछली शरीयतों में जायज़ था, हमारे नबी की शरीयत में ये भी गैरुल्लाह के लिए मना कर दिया गया। लिहाजा हुजूर की शरीयत में सजदा नबी को भी जायज़ नहीं है। ताहम पिछली शरीयतों में ताज़ीमी सजदा जायज़ था, लेकिन इबादत का सजदा अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ नहीं था। तो आदम अलैहिस्सलाम मसजूद मलाइका बने। आप अहबाब बारहा पढ़ चुके और सुन चुके कि फरिश्तों के आगे, फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के आगे अल्लाह ताला ने झुकने का हुक्म दिया। हालांकि उन्होंने पहले दावा क्या किया था कि या अल्लाह तू ऐसे बंदे को पैदा करना चाहता है कि युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, जो फसाद बपा करेगा और खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। हम तेरी तस्बीह और तहलील कर रहे हैं ना मालिक, तो हम काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखा दिया, इल्म दे दिया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के नाम का इल्म दे दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर ये अम्र पेश किया, फरमाया बताओ मुझे। कहने लगे या अल्लाह हमारे पास तो उतना इल्म है कि जितना तूने हमें सिखाया, हमारे पास तो आदम जितना, हमारे पास इतना इल्म नहीं है। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो अस्मा का इल्म दिया था वो सारे का सारा आदम अलैहिस्सलाम ने उनको क्या किया, बयान कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, मेरे आदम को अब क्या करो, सजदा करो। बज़ाहिर हमें जो चीज नजर आती है कि जो फरिश्तों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत का बायस बनी, वो फजीलत इल्म है। और इल्म ही वो चीज है कि जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नबियों को गैर नबियों पर इस फजीलत, इस शान में और इस इल्म के मैदान में अल्लाह ने सबसे ज्यादा सबकत अता फरमाई हुई। इसलिए आज थोड़ा सा इस उन्वान को मौजूए सुखन बनाया है
कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह वादउल्ला शरीक फरमाता है, कुल हाल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप बता दें, कह दें, आप सवाल कर लें कि क्या अहले इल्म और गैर आलिम, इल्म वाले और ला इल्म, ये बराबर हो सकते हैं? ये इस्तिफाम इनकारी है, जिसका वाज़े मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता। इल्म क्या है? कौन सा इल्म है कि जिस इल्म पर फरिश्ते भी सलाम करते हैं? कौन सा इल्म है कि जिस इल्म के जानने वालों के लिए समुंदरों की मछलियां भी दुआएं करती हैं? कौन सा वो इल्म है कि जिस इल्म के जानने वालों के लिए हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआएं करते हैं? कौन सा वो इल्म है कि जिस इल्म की किताबत जब तक बाकी रहती है, उस आलिम के नाम हमाल में उस लिखी हुई बातों का सवाब उस तरह जारी रहता है जैसे कोई अमल करने वाला उस वक्त अमल कर रहा होता। कौन सा वो इल्म है कि जिस इल्म के लिखने वाले आलिम की स्याही कयामत वाले दिन शहीद के खून के साथ तोली जाएगी? कौन सा वो इल्म है कि जिस इल्म की ये फजीलत है कि कयामत वाले दिन अल्लाह ने 100 दर्जे रखे होंगे, जिनमें से एक दर्जा बाकियों पे तकसीम होगा और 99 दर्जे अल्लाह आलिमों को अता फरमा देगा। वो कौन सा इल्म है? आज हमारी गुफ्तगू इसी सिलसिले में होने वाली है। इल्म का लुग़वी माना है इदराक, हुसूल सूरत शैइ इंदल अक्ल। ये आम तारीफ की जाती है, जो तलबा पढ़ते हैं उनके इल्म में है कि वो ये तारीफ करते हैं, हुसूल सूरत शै फिल अकल इंदल अकल। ये एक बातें इल्मी है, वो यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने शागिर्दों को जब मंतिक पढ़ा रहा होता हूँ या दीगर किताबें, ये जो मैं लफ्ज का तर्जमा आगे जो ना तारीफ करूंगा, ये सिर्फ अहले इल्म इसका मजा लेंगे। और वो तलबा जो अभी तालिबे इल्म है, जब वो कुतबी गहरी नजर से पढ़ेंगे तो उस वक्त वो सोचेंगे कि हमारे उस्ताद के एक लफ्ज ने हमें कितने परेशानियों से बचाया। तो मैं तारीफ के अंदर यूं बयान किया करता हूं कि इंसानी जहन में सूअर अशिया का, यानी चीजों की सूरतों का इंसानी जहन में आकर औरों से मुमताज हो जाना, यह इल्म कहलाता है। इल्म की बुनियादी तौर पर 2 किस्में, इल्म हुजूरी और इल्म हुसूली। अगर शय मालूम यानी जिसको बंदा जानता है वो शय मालूम अक्ल के सामने बेजात ही मौजूद हो तो उस इल्म को इल्म हुजूरी कहते हैं। और अगर बेजात ही मौजूद न हो बल्कि उसकी सूरत मौजूद हो, बेजात ही मौजूद न हो बल्कि उसकी इस तरह से सूरत आए जहन में कि जिसको हासिल करने के लिए कोशिश की जाए, तो इसको इल्म हुसूली कहते हैं। अब ये जानने वाला अगर आलिम कदीम है तो वो इल्म कदीम हो जाएगा, यानी अगर आलिम कदीम है तो फिर वो इल्म भी कदीम होगा, और अगर आलिम हादिस है तो फिर वो इल्म भी हादिस होगा। ये थोड़ी मुझे किस्में बयान करने दें, मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आगे चलकर मैं इन सारी बातों को वाइंड अप करूंगा। तो इस हवाले से इल्म की कुल 4 किस्में बनती हैं। इल्म हुजूरी कदीम, इल्म हुजूरी हादिस, इल्म हुसूली कदीम और इल्म हुसूली हादिस। इनमें से इल्म हुजूरी कदीम ये अल्लाह का इल्म है। ये किसका इल्म है? अल्लाह का इल्म है कि अल्लाह का इल्म है भी हुजूरी, और हर शय अजल से अबद तक उसके सामने ही मौजूद है, और है भी कदीम है। ये सिर्फ कायनात में एक आलिम है जिसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के सिवा
कायनात में कोई दूसरा ऐसा नहीं कि जिसका इल्म हुजूरी भी हो और जिसका इल्म कदीम भी हो। तो जब अल्लाह है ही आलिम बिल इल्मिल हुजूरिये वल कदीम, तो फिर अल्लाह के इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, न नबी कर सकता है, न फरिश्ता कर सकता है। आज छोटी छोटी बात पे अगर कह दिया जाए जी कि नबी गैब जानता है, ओहो शिर्क हो गया। पूछेंगे भी नहीं कि भाई तुमने किस सेंस में कहा है। वो जी गैब जानना तो अल्लाह की शान है, ये तो शिर्क हो गया। हालांकि कुरान में अल्लाह वादउला शरीक इसी गैब को अपने नबियों के लिए बयान करता है। आलिमुल गैब फला युज़हिर वला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। गैब जानने वाला अल्लाह है, वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता, किसी पर अपना गैब जाहिर नहीं करता, मगर रसूलों में से जिस पर राजी हो जाए। अब फर्क क्या है? अल्लाह उस गैब को जानता है तो वो हुजूरी कदीम के तौर पर जानता है, और नबी अगर उस गैब को जानता है तो रब की अता से जानता है। बहरहाल मेरा चूंकि वो टॉपिक नहीं है, वगरना मैं इसको गहरे अंदाज से बयान करता। तो अल्लाह का इल्म इल्म हुजूरी कदीम, बोलिए अल्लाह का इल्म हुजूरी कदीम। इसके अलावा बाकी जो 3 किस्में हैं, वो 3 किस्में मखलूक के इल्म की हैं। अब इनमें से ये जो इल्म है हमारा, मेरा और आपका, हमारा इल्म हुसूली है। हमारा इल्म कौन सा है? इल्म हुसूली हादिस है। और इस एतबार से इल्म की कुछ किस्में बनती हैं, यानी इल्म का जो हुक्म है वो क्या है। तो इल्म का हुक्म यह है कि ये इल्म बाज़ औक़ात फर्ज होता है, बाज़ औक़ात मुस्तहब होता है, बाज़ औक़ात हराम होता है, बाज़ औक़ात मुबाह होता है। भाई आप हैरान हो गए कि एक तरफ तो इल्म यानी इल्म हासिल करना, बाज़ औक़ात यही इल्म हासिल करना फर्ज है, और बाज़ औक़ात इल्म हासिल करना हराम है, बाज़ औक़ात इल्म हासिल करना मुस्तहब है, और बाज़ औक़ात इल्म हासिल करना मुबाह है। हमने देखना यह है कौन सा इल्म फर्ज है, कौन सा इल्म हराम है, कौन सा इल्म मुस्तहब है और कौन सा इल्म मुबाह है। फर्ज इल्म, फर्ज की फिर 2 किस्में हैं। नंबर 1 फर्ज ऐन है और नंबर 2 फर्ज किफाया है। हदीस शरीफ के अंदर इब्ने माजा और दीगर बुजुर्गों ने यह हदीस रिवायत की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और इस फर्ज से मुराद फर्ज ऐन है। कितना इल्म है कि जो हर मुसलमान पर हासिल करना फर्ज ऐन है। तो उलमा फरमाते हैं उतना इल्म कि जिसके जरिए से वो अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत और दीगर ईमानियात के हवाले से हक और बातिल में तमीज कर सके, और इतना इल्म उसके पास होना फर्ज ऐन है जिसके जरिए वो हलाल और हराम को पहचान सके। यानी उसको ये पता हो कि ये चीज मेरे लिए हलाल है और ये चीज मेरे लिए हराम है। और इतना इल्म उसके लिए सीखना फर्ज ऐन है कि जिसके जरिए से वो तमाम फराइज को सही तरह से अदा कर सके, और इसके अलावा वो जो वाजिबात हैं उन वाजिबात को भी क्या कर सके, अदा कर सके। इतना इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर हासिल करना फर्ज ऐन है। भाई समझ रहे हैं आप? कितना इल्म सीखना फर्ज ऐन है। इसमें कोई कैद नहीं है कि दरसे निजामी के 9 साल लगाओ, या तुमने 17 साल लगाओ, या तुम 10 साल लगाओ। नहीं,
चाहे तुम 10 दिनों में सीख लो, चाहे तुम 20 दिनों में सीख लो, लेकिन उतना इल्म फर्ज़े ऐन है कि जिसके जरिए से अल्लाह की तौहीद, नबियों की रिसालत और दीगर ईमानियात के हवाले से हक और बातिल में तमीज हो सके। यानी आपके सामने अगर फरिश्तों के हवाले से कोई गलत चीज बयान कर रहा है तो आपके पास इतना इल्म होना फर्ज ऐन है कि आप समझ सकें ये झूठ बोल रहा है। नबियों के बारे में अगर वो कोई गलत बात कर रहा है, आपको इल्म हो कि ये गलत कह रहा है। वो अल्लाह की तौहीद के हवाले से अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है कि जो दुरुस्त नहीं है, तो आपको पता चल सके कि ये हक नहीं बोल रहा, ये बातिल की ताबीर कर रहा है। इतना इल्म सीखना आपके लिए फर्जे, ऊंचा बोलिए, फर्जे ऐन है। फर्जे किफाया दूसरी किस्म, वो इल्म के जिसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के साथ है कि जिसके बगैर उसका गुजारा मुश्किल नहीं। फर्ज किफाया कहते हैं ना कि अगर कुछ लोगों ने भी उसको सीख लिया तो बाकियों की तरफ से फरीजा अदा हो गया। तो ये उतना, ये किसके लिए, यानी इसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के साथ है कि जिसके बगैर इंसानी जिंदगी का गुजारा मुश्किल नहीं। मसलन इतना तिब का इल्म कि जिसके जरिए से इंसानी जिंदगी बचाई जा सके। अगर शहर में 2-4 लोगों ने भी इतना इल्म सीख लिया तो बाकियों की तरफ से कफारा हो गया, पूरा हो गया। हिसाब और दीगर जितने भी उलूम है कि जिनके ऊपर इंसानी जिंदगी डिपेंड करती है, अगर वो शहर के कुछ लोगों ने भी सीख लिया तो बाकियों की तरफ से भी हो गया, मतलब अदायगी हो गई। लेकिन वो जो हिसाब का इल्म सीख रहा है, वो जो तिब का इल्म सीख रहा है, वो जो बाकी साइंस के उलूम सीख रहा है कि जिन पर इंसानी जिंदगी क्या करती है, डिपेंड करती है, उस पर भी वो पहले वाला इल्म सीखना पहले फर्ज ऐन है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। अब यहां से आप गौर करें कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। हमारे यहां यह कहा जाता है कि जो लोग कुरान और हदीस का इल्म सीख रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो साइंस पढ़ें, उनके लिए जरूरी है कि वो डॉक्टरी कोर्स करें। हालांकि हुक्म तो उलट है कि भाई वो जिन्होंने फर्जे ऐन सीख लिया, ये बाकी फर्जे किफाया है। अलबत्ता फर्जे किफाया वालों पर लाजिम है कि पहले वो कुरान का इल्म सीखें, पहले वो हदीस का उतना जरूरी इल्म सीखें कि जिसके बगैर उनकी निजात मुमकिन नहीं है। तो ये फर्क आपने समझना है, यानी उल्टी चाल है। हुक्म तो ये होना चाहिए कि हर डॉक्टर को, हर तबीब को, हर इंजीनियर को, हर दुनियावी इल्म वाले को सबसे पहले उतना इल्म सीखना फर्जे ऐन है कि जिसके जरिए से वो हलाल और हराम की पहचान कर सके और उसके साथ साथ वो अपने अकायद में हक और बातिल में तमीज कर सके। लेकिन यहां उलट हो गया। बहरहाल ये पहली किस्म आ गई फर्ज की। अब दूसरा इल्म है जिसका हुक्म यह है कि उसका सीखना हराम है। जी, इल्म का सीखना हराम, ये भी हो गया। इल्म का सीखना भी हराम है। जी जी, ऐसा इल्म जिसके जरिए से इंसान खुदा के गजब का निशाना बने, जैसे सूद का इल्म सीखना, जादू का इल्म सीखना, या ऐसे उलूम सीखना कि जिनकी बुनियाद ही धोखे और फराड पर हो। जैसे आज इमरानियात में, सियासियात के अंदर सियासत सिखाई जाती है, यूनिवर्सिटियों के अंदर पूरा निसाब होता है कि आपने किस तरह आवाम को पागल बनाना है। सुन लो, ये सारे उलूम सीखना अज़रू शरीयत हराम है।
ये आप लोगों ने सुन लिया मैंने क्या कहा है। और वो इल्म, जादू का इल्म सीखना, धोखे का इल्म सीखना, मुख्तलिफ ऐसे टैक्टिक्स सीखना कि जिनके जरिए से लोगों को पागल बनाया जा सके, धोखा दिया जा सके, सियासत की जा सके, और इसके साथ साथ सूद का इल्म सीखना हराम है। मेरे इस मजमे में कितने लोग होंगे और मेरे सुनने वालों में कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनके बेटे आज बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद ही सूद पर है। बैंकिंग पढ़ रहे हैं, वो बैंकिंग जिसकी टोटल एंड टोटल बुनियाद सूद पर है। वो तरीके सिखाते हैं कि तुम मार्केट में से किस तरह लोगों को घेरोगे, किस तरह तुम सूद के पैसे को कलेक्ट करोगे। और हम लोग कितने खुश होते हैं, फलाने का पुत्र MBA किया हुआ है, फलाने का पुत्र B.Com किया हुआ है, फलां का बेटा बिजनेस पढ़ा हुआ है। हालांकि शरीयत के हवाले से ये इल्म सीखना भी हराम, ये इल्म सिखाना भी हराम है। इस इल्म के लिए जाना भी हराम, इस इल्म के लिए खर्चा करना भी हराम, इस इल्म के लिए चलना भी हराम। इस कदर खतरनाक इल्म, और आज हमारे यहां सबसे महंगे इल्म ही यही सिखाए जाते हैं। बेटा MBA कर रहा है, मास्टर, वो जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में मास्टर किया हुआ है, लोग इज्जत से खड़े होते हैं, माशाल्लाह इन्होंने, हालांकि ये हराम सीख के आया है। जो अपनी औलाद को ये सिखा चुके हो, अल्लाह से तौबा करो, और जिनकी औलाद को सिखाने का प्रोग्राम है उससे तौबा करते हुए आज से दिल से अहद करो कि हम इस गंदे रास्ते पे नहीं चलेंगे। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे कि जी अगर हम ये ना सिखाएं तो औलाद खाए क्या? ओ जालिम, तू उसका जिम्मेदार है। कायनात बनाने वाले रब ने तो सदियों पहले ऐलान कर दिया है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये जो कुछ तुम्हें जमीन पर रेंगता नजर आता है उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी हमारी है। इसका ये मतलब है कि आपको अगर सस्ती रोटी नहीं मिलती तो आप जाकर आप सूअर का गोश्त खाएं, बकरे का गोश्त महंगा है तो आपके लिए सूर खाना जायज हो जाएगा। तो सुन लें, हमारा काम है बताना, वमा अलैना इल्लल बला, हम बताते हैं। अच्छा, कुछ उलूम है जिनका सीखना मुस्तहब है। क्या है बोलिए? सवाब का काम है। ये वो उलूम है कि जिन उलूम के जरिए से बंदा कुरान और हदीस के उलूम और फनून में गोते लगा सके। जैसे ये कुरान और हदीस के इल्म की गहराई को सीखने के लिए सर्फ, नाहव, मंतिक या इस तरह के उलूम सीखना, ये सारे मुस्तहब्बात में आते हैं। या कोई शख्स बुनियादी फर्ज इल्म सीखने के साथ साथ फलाए आमा के लिए, मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए वो कोई ऐसे उलूम सीखे कि जिनके जरिए से मखलूक खुदा की खिदमत हो सके, मखलूक खुदा के काम हो सके, वो तमाम उलूम सीखना मुस्तहब है, यानी उनको सीखने वाले को सवाब होगा। और बाज़ उलूम है जो मुबाह है, न उनका सवाब है न उनका गुनाह है। गाड़ियों का इल्म सीख लिया, मैकेनिक बन गया, उस्ताद बन गया, हैं जी, पंचर बड़े जबरदस्त लगाता है, उस्ताद है उस्ताद। ड्राइविंग सीख ली, उस्ताद बन गया, फन है इसके पास। किताबत सीख ली, शेर सीख लिए, लेकिन बुरे शेर हराम है, अच्छे शेर ये बाकी जो उलूम है दुनियावी, ये सारे क्या हैं? मुबाह हैं, न इनका सवाब है न इनका गुनाह है। और आज हमारी सारी इल्म की फजीलत की हदीसें कहां लिखी होती हैं? मुबाह इल्म के मरकजों पर, कि जहां कोई फायदा ही नहीं है, न सवाब है बोलिए
और ना गुनाह है। और जो असली उलूम है कि जिनका सीखना सवाब भी है और फर्ज भी है, उनको जब हम देखते हैं तो हमें उसमें फुस्तायत नजर आती है। और ये असल हमारे लिए असल जहालत यही है। बहरहाल हर वो इल्म जो किताब और सुन्नत की नुसूस से हो और उसके जरिए से हलाल और हराम को पहचाना गया हो और कुफ्र और शिर्क से तमीज हो और उस इल्म के जरिए से लोगों को फायदा भी होता हो, तो ऐसे इल्म को इल्म नाफे कहते हैं। और ऐसा इल्म कि जो सीख तो लिया लेकिन आगे उससे लोगों को नफा नहीं हो रहा, उसको इल्म गैर नाफे कहते हैं। और कुरान और हदीस में जितनी भी फजीलतें आई हैं इल्म की, वो इल्म नाफे की आई है। कौन सा इल्म? जिसका ताल्लुक अकायद के साथ हो, जिसका ताल्लुक शरीयत के साथ हो और जिसका ताल्लुक रिफाए आमा के साथ हो, जिसका ताल्लुक खैर और भलाई के साथ हो और वो लोगों को मुस्तफीद कर रहा हो, ऐसा इल्म इल्म बोलिए ऐसा इल्म नाफे है। और कुरान मजीद और हदीस मुबारक में जहां भी फजीलत इल्म की बात आई है वहां इस इल्म नाफे की बात आई है। और जहां आलिम की शान बयान हुई है वहां इस इल्म के आलिम की शान बयान है। मुझे अगर कोई कैटेगोरिकली पूछे कि क्या यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर जो लोगों को सूद पढ़ाता है, एमबीए करवाता है, तो मैं उसके बारे में कहूंगा रब्बे काबा की कसम, उस तरह के 70,000 प्रोफेसर एक पलड़े पे रखे जाएं और मेरे नबी की दीन की शरीयत को सीखने वाला एक तालिबे इल्म जो पहले दिन जाके ज़रब यज़रिब पढ़े, वो दूसरे पलड़े पे रखा जाए बहुक्म कुरान और सुन्नत। ये पहले दिन का तालिबे इल्म उन 70,000 प्रोफेसरों से ज्यादा अफजल और शान वाला। इस बात को छोड़ें कि मुआशरा किस चीज की इज्जत कर रही है किसकी नहीं। हमारे मुआशरे की दो रंगी तो ये कि यहां चर्सियों, शराबियों, मवालियों को लीडर समझा जाता है। जो जिस कदर बड़ा खबीस, खन्नास, बदमाश, लुच्चड़, लफंटर, लुटेरा हो, वो उस शहर का उतना बड़ा सियासतदान होता है। जो जितना बड़ा बदमाश हो, लोग उतना ज्यादा उस खबीस के आगे पीछे फिरते हैं। उंज तुसी परेशान हुए बैठे हो कि जिमें मैं कोई नवी गल कर दी है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज जरा मुझे बताएं ना कि आप सब सुबह शाम पढ़ते हो कि जो शख्स मुत्तकी हो अल्लाह के नजदीक बड़ी इज्जत वाला है, आलिम की बड़ी फजीलत है। तो एतबार अगर इलेक्शन दी कंपेन शुरू हो जावे, एक पासे आलिम दीन खड़ा हो जावे और दूसरी तरफ वही शहर का या मोहल्ले का लुच्चा बदमाश खड़ा हो, तो तुसी दे घर जाके वोटां पांदे हो, बदमाशां ते ठप्पे लांदे हो। क्यों? तुम कहते हो जी मौलवियां दा के काम है, इन्हां नाल जरा ठप्पे लाइए, एक कल कला थाने कचहरी भी काम आंदा है। इसका मतलब तू पहले ही हराम खोरी सोच के बैठा हुआ है। तू पहले ही सोच के बैठा है कि तूने ऐसी खबासतें करनी है कि तेरा थाने कचहरी में काम आएगा। मगर ना शरीफ आदमी तो बच्चों को छोटे और छोटे होते थे। मेरे आज भी याद है हमारी ताइयां, चाचियां, मामे, मामियां, ये जो खवातीन बूढ़ियां होती थी, वो कहती थी अल्लाह जुल्मा ते जालमा तो बचावे ते अल्लाह अस्पतालां ते थाने कचहरियां तो बचावे। समझ नहीं आती थी ये क्यों कहते हैं। आज समझ आ रही है कि जिनका पाला पड़ जाए इन अस्पतालों से, ये जिनका पाला पड़ जाए थाने कचहरियों से, नस्लें तबाह होकर रह जाती हैं। तो बहरहाल जंगल में तोती की आवाज आमतौर पर वो इतनी मौसर नहीं होती है, लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम पाबंद है कुरान और सुन्नत के। हमारा काम है लोगों तक पैगाम पहुंचाना।
आगे वो किस चीज को लेते हैं और किस को नहीं, उससे हमारी कोई जो है ना वो हमें परवाह नहीं है। वो कौन सा इल्म है कि जिस इल्म के लिए मेरा रब अपने नबी से फरमाता है सूरह तागा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, तू कह दे ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और ये कौन सा इल्म है कि मेरा रब फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और वो कौन सा इल्म है जिस इल्म के बारे में मेरा रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ए लोगो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ रखने वाले उलमा होते हैं। और वो कौन सा इल्म है कि जिस इल्म के एक आलिम की शान कुरान बयान करता है, फ़क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, कि ए पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम आप तख्ते बिल्कीस की बाबत अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उस तख्त को आपकी आंख झपकने से पहले उठा के आपके कदमों में लेके आऊंगा। ये किसने कहा? कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये उस किताब के आलिम ने कहा। तो ये कुरान और हदीस में जितनी भी शानें बयान हुई हैं ये इल्म नाफे रखने वालों की शानें बयान हुई हैं। और जो रह गया इल्म गैर नाफे, आए जरा उसके बारे में देखते हैं कि कुरान क्या कहता है, उसके बारे में हदीस क्या कहती है। कुलिल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा, सूरह जुम्मा की आयत नंबर 5। और मैं जो लोग ये सिर्फ तौरात को उठाए फिरते हैं, अमल नहीं करते, इनकी मिसाल तो गधे की सी है कि जिस पे वजन लाद दिया जाए। मतलब यह कि गधे पर किताबें लाद दी जाएं, कोई परवाह नहीं है उसे, क्योंकि लदी हुई किताबें हैं। इसी तरह फरमाया ये जो उलमाए यहूद हैं इनकी मिसाल भी ऐसी ही है कि इन्होंने तौरात पढ़ी, उसमें मोहम्मद अरबी की शानें पढ़ी, उसमें उनकी अजमतें पढ़ी, और जब वो सामने आए तो मुकर गए। इनकी मिसाल भी उस गधे की सी है। और याद रखें ये इल्म कितनी बड़ी शान वाली चीज है कि इस इल्म के मादे से अल्लाह तबारक व तआला की सिफतें आई हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इस इल्म के मादे से खुद को अलीम कहा है। सुभान अल्लाह की आवाज। क्या कहा है? अलीम कहा है। अल्लाह ने खुद को आलिम कहा है, अल्लाह ने खुद को अल्लाम कहा है, और अल्लाह ने खुद को आलम कहा। सुभान अल्लाह की आवाज आया। क्या क्या कहा? अलीम, आलिम, अल्लाम और आलम। आलिमुल गैब वश्शहादा अल्लामुल गुयूब अलीमुम बिज़ातिस सुदूर वल खल्लाकुल अलीम। तो अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी वस्फें जिक्र की हैं। कुरान मजीद में आलम का सीगा 48 टाइम इस्तेमाल हुआ है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आती है। अलीम का सीगा 139 टाइम इस्तेमाल हुआ है। अल्लाम का सीगा 4 दफा इस्तेमाल हुआ है, और आलिम का सीगा 13 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब मैं थोड़ा सा अकायद के हवाले से टच देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाइए। अल्लाम कौन? अल्लाह। अलीम कौन? आलम कौन? आलिम कौन? अल्लाह।
ये आलिम साहब आ गए। तो कुरान में आलिम किसे कहा गया? यार ऊंचा बोलो। अल्लाम किसे कहा गया? आलम किसे कहा गया? अलीम किसे कहा गया? लेकिन हैरत की बात है, ये चारों के चारों सीगे सुबह शाम आप गैरुल्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हजरत अल्लामा, अल्लाम अल्लाह है और अल्लामा आप लोगों को कह रहे हैं। आलिम, फुला आलिम साहब तशरीफ ला रहे हैं। अलीम, ये तो कुरान में अल्लाह ताला गैरुल्लाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हजरत सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज और अलीम हूं। फौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, इस जगह पर भी अलीम से मुराद अल्लाह नहीं है, अलीम से मुराद गैर अल्लाह है। यानी अल्लाह फरमाता है हर आलिम से ऊपर एक और आलिम होता है। तो यहां से एक अकीदे के बाप में अपना इस्लाह कर लें कि सिर्फ लफ्जों की वजह से लोगों को जनाब फतवे लगाना छोड़ दें। जो काम बड़े अरसे से एक खास स्कूल ऑफ थॉट कर रहा था, एक सिफत जो अल्लाह के लिए, अगर किसी ने वो गैरुल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया तो फौरन क्या कहते थे? ये क्या हो गया? शिर्क। और ये सिर्फ गिनी चुनी चंद वस्फों के बारे में, बाकी खुद भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन गैब वाली सिफत अगर नबी के लिए इस्तेमाल हो गई, ये वली के लिए कहते हैं ये शिर्क हो गया, क्योंकि गैब तो अल्लाह जानता है। इसी तरह हाज़िर नाज़िर वाली सिफत अगर गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल हो गई तो फौरन शिर्क कहेंगे ये तो अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए ये तो शिर्क हो गया। हालांकि इन खुदा के बंदों से कोई पूछे कि अल्लाह की सिफतों में तो सिफते मालिक भी है, तो तुम ये रोजाना लाखों करोड़ों को क्यों मालिक कह रहे होते हो? कभी कहते हो ये जमीन का मालिक राजा है, गाड़ी का मालिक फलाना है। हालांकि कुरान में जगह जगह अल्लाह फरमाता है कि मैं जमीनों का भी मालिक हूं, आसमानों का भी मालिक हूं। जो कुछ जमीनों और आसमानों में वो सब का मैं मालिक हूं। तो बताइए ये प्लाट जमीनों के अंदर है कि जमीनों से बाहर? बताइए ये मकान जमीनों के अंदर है या जमीनों से बाहर? ये गाड़ी जमीनों के अंदर है या जमीनों से बाहर? तो रोजाना कहते हो गाड़ी का मालिक राजा है, प्लाट का मालिक चौधरी है, फुला मकान का मालिक फुला अब्बासी साहब है, तो ये रोज शिर्क नहीं हो रहा? कहते नहीं जी, असल में अल्लाह मालिक और माने में है और बंदे मालिक और माने में हैं। यहीं से तो हम कहते हैं जैसे सिफते मालिक गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल करो तो इसके माने में फर्क है, इसी तरह सिफते इल्म अगर गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल करो तो अल्लाह के लिए और माने में है, गैरुल्लाह के लिए और माने में है। इतनी बात आपको समझ आ गई? लिहाजा ये कुछ लोगों को बीमारी होती है, जैसे अकीदा इस्मत के हवाले से हमारे तबके के अंदर कुछ लोगों को बीमारी शुरू हो गई। लफ्ज मासूम, ये मासूम शरई माने के एतबार से आले सुन्नत व जमात के यहां नबियों और फरिश्तों को कहा जाता है। और मासूम उस शख्स को कहते हैं कि जिससे गुनाह का होना इर्तिकाबे हिस्सियां मुमकिन ही ना हो। और आले सुन्नत व जमात के अकीदे में या अंबिया मासूम है या फरिश्ते मासूम है, लेकिन ये लफ्ज कभी शरई माने में बोला जाता है, कभी लुग़वी माने में बोला जाता है। इसका लुग़वी माना होता है महफूज, और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग गैरे फरिश्तों और गैरे अंबिया के लिए मासूम का लफ्ज बोलते आए। उन्हीं मानों में आम सुन्नी लोग कहते हैं 12 इमाम 14 मासूम, उन्हीं मानों में यानी लुग़वी महफूज के माने में
हमारे हजरत पीर सियाल लजपाल ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, उनकी किताब मजहब शिया के अंदर मेरे ख्याल में बेशुमार जगह पर आइम्मा आले बैत के नाम के साथ क्या लिखा है, आइम्मा मासूमी। अल्लामा अब्दुल अजीज पर हारवी अपनी किताब के अंदर, हालांकि वो इल्मुल कलाम के बुजुर्ग हैं, वो इल्मुल कलाम अकीदे को बेहतर जानते हैं, उन्होंने कई जगह पर मासूम का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया? सहाबा के लिए। हालांकि वो अपनी उसी किताब में लिख चुके हैं कि इस्मत सिर्फ किसके लिए है? अंबिया के लिए। और चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग एक वजीफा पढ़ते हैं, नसलुकल इस्मता फिल हरकात व सकनात वल कलिमात वल इरादात वल खतरात मिन अज़्ज़ुनून व शुकूक वल इवहाम सातरते वल इवहाम सातरते मुतालतुल गुयूब फक़द इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये एक पूरा वजीफा है। ये गोलड़ा शरीफ के मुताल्लिकीन वो भी इस वजीफे को पढ़ते हैं, चिश्ती बड़े बड़े बुजुर्ग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लफ्ज है? नसलुकल इस्मता, या अल्लाह मैं तुझसे मासूमियत का सवाल करता हूं। तो जब इस्मत है ही गैर अंबिया के लिए ना जाए, यानी है ही नहीं है, तो तुम सवाल किसका कर रहे हो? इसी तरह अल्लामा जामी, इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम आलूसी, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, इमाम मावरदी, मुल्ला अली कारी, इमाम इब्ने हजर, यानी 20 मुहद्दिसीन की किताबों के अंदर लफ्ज़े इस्मत ये गैर अंबिया के लिए और गैर फरिश्तों के लिए लिखा गया है, बोला गया है। तो ये जो आज बाज लोगों को ये जो बुहार चढ़ा हुआ है आले बैत की दुश्मनी के अंदर, और वो छोटी छोटी बातों पर लोगों पे फतवे ठोके जा रहे हैं और कहते हैं जो किसी को मासूम कह दे तो वो मुशरिक हो जाता है। तुम्हारे अंदर वही खारजियत लौट आई है कि जो कुछ अर्सा पहले थी, कि छोटे छोटे लफ्जों की वजह से सुन्नी मुसलमानों को शिर्क के फतवे दिए जाते थे। हम बताना चाहते हैं कि हमारे अकीदे के एतबार से, शरई माने के एतबार से लफ्ज़े मासूमियत का इतलाक अल्लाह के नबियों पर होता है या फरिश्तों पर होता है, लेकिन बुजुर्गों की किताबों में जहां जहां भी गैरों के लिए इस्मत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अपने शरई माने में नहीं है, वो अपने लुग़वी माने में है, जिसका मतलब है महफूज अनिल खता। तो अगर कोई सुन्नी कह दे कि फातिमा मासूमा है, या वो ये कह दे कि आइम्मा मासूम है, तो वो शरई माने में नहीं कहता, वो लुग़वी माने में कहता है। उसका मतलब ये होता है कि न खता फातिमा के करीब आई है, न फातिमा खता के करीब गई है। यानी काइल के कलाम की तशरीह के बगैर उस पे फतवेबाजियां करना ये जहालत तामा है। वगरना मैं पूछूंगा और कहूंगा कि मासूम कहा है आइम्मा आले बैत को, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने, लगाओ फतवा। अब्दुल अजीज परहारवी ने सहाबा में से कईयों के लिए मासूम का लफ्ज लिखा है, लगाओ फतवा। इमाम राजी ने लिखा है, लगाओ फतवा। ये सारे काफिर हो गए, यानी इतना आसान बना दिया तुमने फतवों को। और खुद खताओं के खताकारों, खताइयों, खुद तुम जहालत और आले मोहम्मद के बुग़्ज़ के दलदल में धंसे हुए हो, और तुम आड़ लेते हो बुजुर्गों की किताबों में लिखे हुए कुछ बुतूने कुतब में मौजूद इबारात की। हालांकि बुतूने कुतब के अंदर ये सब पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि बुतूने कुतब में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि अगर कोई आम आदमी उन इबारतों का सिर्फ तर्जमा कर दे, उसके खिलाफ ये 295 का पर्चा करवा देंगे।
क्या तुम्हें नहीं पता बुहारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा से लेकर 10 साल पहले के बुजुर्गों तक की किताबों में महज तफर्रुदात के तौर पर या महज मरवियात के तौर पर या महज मुबहमात के तौर पर क्या कुछ मौजूद है? आज कहो कि फातिमा ज़हरा को तुमने खता पर कहा, तुम खताई हो, तो लोंडे लपाड़े कहते हैं इसने हमारे उस्ताद को खताई कह दिया। और जालिम, तू मोहम्मद की बेटी को खता पर कहे, उस पर हम चीखें और तू कहे कि हमारे उस्ताद को खता पर कह दिया। तो क्या तेरा उस्ताद खता पर हम कहें तुझे दुख लगा? तो खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिस ज़हरा के लिए कुरान की ततहीर की आयत है, जब तेरा उस्ताद उसे खता पर कहे तो हम क्या कहें? इसलिए ए आले सुन्नत व जमात, आज छोटी छोटी चीजों पर कौम को उलझाया जा रहा है। हमारे कई लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है कुरैशी साहब किधर दिया, क्योंकि मैंने अपनी कौम को इस तरफ लगाया ही कभी नहीं। आप लोग गवाह हो, हमने तो इस चीज को स्टेज पे इसलिए आमतौर पर डिस्कस नहीं किया है कि यार अवाम इन चीजों से आ रही है। अब मैं सिर्फ उन लोगों से एक सवाल पूछता हूं, अगर कल कला कोई शख्स अहले सुन्नत के इजमाई अकीदे के खिलाफ, मैंने क्या लफ्ज बोला? अहले सुन्नत के इजमाई अकीदे के खिलाफ जो बुतूने कुतुब में चीजें मौजूद हैं, चाहे वो मुशाजरात सहाबा के ज़िमन में हो या वो दीगर अकायद अहले सुन्नत के ज़िमन में हो, अगर कोई आदमी जलसे में, चलो मुझे ही, मैं ही कहता हूं, मैं अगर कल कला जलसे के अंदर जाकर अहले सुन्नत के जमहूर और इजमाई अकीदे के खिलाफ अगर मैं कोई बात बयान कर दूं और उसके बाद मुझ पे गिरफ्त हो, तो बजाय तौबा करने के, बजाय गलती से रुजू करने के, मैं कहूं कि पहले फलाने इमाम पर फतवा लगाओ फिर मुझ पे लगाना, क्या तुम मेरी इस बात से, मेरी इस प्ली लेने को तुम दुरुस्त समझोगे या मुझ पे फतवा ही ठोके जाओगे? रह गया मसला बागे फदक के मसले पर। क्या कहा मैंने? जागीरे फदक के उन्वान पर अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है कि इस मसले में ना सैयदा ज़हरा से खता हुई है और ना अबू बकर सिद्दीक से खता हुई है। सैयदा ज़हरा ने कुरान के ज़ाहिरी उमूम पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक ने हदीस के खुसूस पे अमल किया। सुभान अल्लाह की आवाज है। अब मैंने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक भी हक पर, फातिमा ज़हरा भी, आहिस्ता बोले हो, अबू बकर सिद्दीक भी, फातिमा ज़हरा भी हक पर हैं। और जो बदबख्त बदमाश फातिमा ज़हरा के लिए खता पहले मुतलक का कौल किया कि जी वो जब मांग रही थी बागे फदक तो खता पर थी, और फिर जब उनकी गरेबान पर हाथ डाला गया तो उन्होंने कहा हम तो इसलिए खताए फातिमा को बयान करते हैं ताकि उनसे इस्मत के अकीदे की नफी हो। और आगे चल के खुद कहा कि ये जो खताए इज्तिहादी है ये नबियों से भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बयान करता नजरिए के मुताबिक खताए इज्तिहादी मासूमियत के खिलाफ नहीं है। तो तुम कह रहे थे कि फातिमा मासूम नहीं है, तो फिर उनके लिए जिस खता को साबित कर रहे हो बताओ वो कौन सी खता है? अगर खताए इज्तिहादी को साबित करो ये तो अकीदे इस्मत के खिलाफ नहीं है। पता चला तुमने ज़ेरे लफ्ज नबी की बेटी को गुनाहगार कहा है, नबी की बेटी को खता पर कहा है, नबी की बेटी को एक खास मसले पर, और इस मसले में फातिमा ज़हरा को खता पर यजीद भी नहीं कह सका।
सुन लो, आज के दौर में हमारे मसलक के अंदर मौजूद जिस बदबख्त डॉक्टर अशरफ जलाली खताई ने नबी की बेटी को इस बाग़े फदक के मसले पर खता पर कहा, इस मसले पर बीबी पाक को यजीद भी खता पर नहीं कह सका। ये बदबख्त इस मसले पर यजीद से भी आगे बढ़ गया। बोलो सारे। इसलिए ए आले सुन्नत, हम किसी मौलवी दज्जाली के साथ नहीं हैं, हम मोहम्मद की बेटी के साथ हैं। और मैं उन तंजीमों के लीडरों से भी कहूंगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या तो खुल के ऐलान करो कि तुम्हारा भी मौकिफ यह है कि नबी की बेटी खता पर थी जब वो मांग रही थी, और अगर नहीं इसे गलत समझते हो तो हमें यह मंतिक समझ नहीं आई कि इन खताइयों के लिए तुम्हारी हमदर्दियां कैसी। पहचानो उन खतीबों को कि जो इन खताइयों के स्टेजों पे जाकर आले सुन्नत की आवाम को भड़का रहे हैं। हर वो बदबख्त खतीब कि जो सैयदा ज़हरा पाक को खता पर समझे, वो बदबख्त है, बदबख्त है, बदबख्त है। सारे बोलो। हम सोच भी नहीं सकते कि हुजूर के घराने के लिए इस तरह का लहजा इख्तियार किया जाए। बोलो। अच्छा, आप कहते हैं नहीं जी हमने खताए इज्तिहादी कही है। अच्छा, मैं आज एक सवाल कर रहा हूं, दिल थाम के बैठो। मैं अगर कह दूं कि फातिमा ज़हरा जैसे सहाबा ने बयान किया, उसूलियों ने बयान किया कि सैयदा ज़हरा पाक कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल कर रही थी, और अब अगर मैं यूं मुकदमा बनाऊं कि नबी की बेटी के लिए ततीर की आयत है, नबी की बेटी के लिए रसूलुल्लाह के घर का मकतब है जहां उन्होंने सीखा, रसूल की बेटी के इल्म का मंबा हुजूर है, और वो कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल कर रही थी, वो तो खता पर नहीं है। मुमकिन है कि अबू बकर सिद्दीक से खता हुई हो, और अगर कोई यहां ये कह दे कि इस फदक के मसले पर अबू बकर सिद्दीक जब फातिमा ज़हरा को बागे फदक के हवाले से मुतमईन फरमा रहे थे तो वो खता पर थे, और बाद में वो कहे कि मेरी मुराद खताए इज्तिहादी है। अब दो मौलवियों फतवा, उस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? भाई उसने खता नहीं कहा, उसने खताए इज्तिहादी का। तूफान आ जाए पूरे मुल्क में, ये शिया हो गया, अबू बकर सिद्दीक को खताई दादी पे कह दिया। आज तक किसने अबू बकर को खताई दादी पर कहा? हम भी कहते हैं तुम नासबी, यजीदी, मरवानी हो गए हो। बताओ आज तक नबी की बेटी को किसने खता पर कहा है? आज तक जिसने भी कहा उसने यही कहा फातिमा कुरान पे अमल कर रही थी, अबू बकर नबी की हदीस की तखसीस पे अमल कर रहा, फातिमा भी हक पे खड़ी थी, अबू बकर सिद्दीक भी हक पे खड़ा था। ये मसला समझ आ गया? भाई इस चीज को आपने समझना है, लिहाजा हम आपको लंबे चौड़े मसलों में नहीं उलझाते। सुनियो, फातिमा ज़हरा ने फदक के मामले में कोई खता नहीं की। जब उन्होंने खता की नहीं है, ओ भाई खड़ो, तूने कल लड़ाई क्यों की है मेरे भाई के साथ? क्यों लड़ाई की है तुमने? ये जो बैठा हुआ सूफी साहब की है आपने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात यार, गलती हो जाती है बंदे से। वो देखो तप गया, वो तप गया है। वो क्यों तप गया है? वैसे चलो मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, हो जाती है तो बात खत्म हो गई थी ना। ये तपा क्यों है कि मैं लड़े ही नहीं हूं, तुसी आप वैसे ही मेरे सर थोप रहे हो। तो जो काम इसने नहीं किया मैं इसके लिए कहकर फिर कहूं कोई गल नहीं, इसे कबूल नहीं, तो तुम मोहम्मद की बेटी के सर वो चीज लगाओ, हम कैसे कबूल कर सकते हैं? ये असल मसला है।
वो कहते हैं फातिमा ज़हरा के लिए हमने खता इत्तेहादी की बात की है। और फातिमा ने खता की नहीं है, इज्तिहादी या गैर इज्तिहादी तुम किधर से लेके आ गए। अब बंदा उठे और कह दे कि फलाने पीर साहब ने कल खता की है, तो पूरे पाकिस्तान में रोला मच जाए, किथे कीती है, किथे कीती है, किथे कीती है। ओ खैर यार खता इत्तेहादी हो, ओ नहीं कीती नहीं ते इत्तेहादी किथों। जियां तेनू अपने पीर तो तप चढ़ी है ना, सानू सरकार दे दिल दे टुकड़े तो तप चढ़ी हुई। बस यही फर्क है तुम में और हम में। तुम्हारा कुछ कुछ आले बैत है और हमारा सब कुछ आले बैत है। तुझ में और मुझ में बस इतना सा फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ। आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले। नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं। मेरी तरफ ध्यान देकर इसको पक्का ज़हन में डाल के जाओ। तुझ में और मुझ में बस ये फर्क है खताई, तेरा कुछ कुछ आले नबी है, मेरा सब कुछ आले नबी। तुझ में और मुझ में इतना फर्क है मरवानी, तेरा कुछ कुछ आले नबी है, मेरा बस यही फर्क है। इसलिए हम गर्म हो जाते हैं। इसलिए हनीफ कुरैशी कहते हैं जी वो इस कुरैशी साहब नू क्यों है डंडे लेके खलो जाते, हर वेले दी जुबान तो कोई बचता नहीं है। जब तुम्हारी जुबान से नबी का घराना नहीं बचेगा ना, तो तुम्हारी पगड़ियां भी हमारी जुबान से नहीं बचेंगी। ना जुबान से बचेंगी ना हाथों से बचेंगी। ओए ओ ते लुगड़ किस्म दे नौकर होंदे ने, चाहे ओ गार्ड जेड़े बुढ़े जे हत्थ च माड़ी जी छोटी पगड़ी होवे ते कोई इधरों धक्का दे के लंघ जाता है, कोई इधरों। सानू अल्लाह ने कुव्वत दी हुई है। हम कहते हैं इस पाक घराने की तरफ कोई बढ़ेगा तो हमें रौंद के बढ़ेगा। जब तक हम मौजूद हैं हुजूर का घराना इनकी अजमतों के डंके बजाते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।